प्रीति ने फटाफट रसोई का काम निपटाया और अपने कमरे में आ गई। बाहर घर के सदस्य तैयार हो चुके थे और प्रीति है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देंगी। क्योंकि पहली बात तो ये कि जब वो खुद तैयार हो जाती हैं तो उनसे सब्र नहीं होता। और दूसरी जरूरी बात ये कि आज उनकी बेटी सुरभि के घर प्रोग्राम था। ये तो शुक्र मनाओ कि प्रीति ने रसोई में जाने से पहले ही खुद के कपड़े निकाल कर रख दिए थे, फटाफट कपड़े चेंज करने के लिए। हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति कबीर की आवाज आने लगी। अरे प्रीति, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि प्रीति कुछ कहती, सासू माँ रमा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके में प्रोग्राम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है, तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना, तो तैयार नहीं हो सकती थी? बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे दो चार बातें नहीं सुना लेंगे, तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, प्रीति फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी। तो ये क्या, सैंडल टूट गई। अब क्या करे? उसके पास तो पहनने के लिए दूसरी चप्पल भी नहीं है। तभी कबीर चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है प्रीति, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सब वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां सुरभि भी हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। प्रीति ने उसे अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा। मैं क्या करूं, मेरे सैंडल टूट गए और मेरे पास दूसरे भी नहीं है। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक जोड़ी एक्स्ट्रा नहीं रख सकती? अब जाकर देखो, मम्मी की कोई चप्पल रखी है तो वो पहन लो। पर मम्मी जी की चप्पल मुझे कैसे आएगी? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, प्रीति ने धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। तभी प्रीति के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया तमाशा। एक भी दिन ऐसा हुआ है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो? अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़फोड़ मचा रखी है। वहां मेरे नाती का जन्मदिन है और एक कामचोर सामने ही टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। प्रीति ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ी। काफी पुरानी हो गई थी। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे नई चप्पल लेनी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती हुई देखकर सासू माँ प्रीति पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? अभी मायके गई थी तब ले आती वहां से। इतना सा तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा रही थी ना बाजार, तब तेरे काम ही पूरे नहीं हो पाते। तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसे नाटक करना है वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। तभी कबीर ने बात संभालते हुए कहा, पर अब क्या करें? एक काम करते हैं, रास्ते में नए सैंडल दिला देंगे। कबीर की बात सुनकर रमा जी जोर से चिल्लाई, हाँ, हम तो फालतू बैठे हैं। बस अब और समय बर्बाद नहीं होगा, रहने दो इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, कबीर इससे पहले कुछ कहता उसके फोन पर किसी का फोन आने लगा, जिसे देखकर रमा जी ने कहा, जरूर सुरभि का ही फोन होगा। उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा करवा रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर ही। कबीर भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाया और प्रीति को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए हैं, पर हर छोटी छोटी चीज के लिए वो मोहताज हो जाती है, या यूं कहें कि मोहताज कर दी जाती है। कबीर अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रख देता है। यहाँ तक कि प्रीति उससे अगर जरूरत भर के पैसे भी मांगती है तो उसे कह देता है कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ भी इतनी महान कि प्रीति जब भी जरूरत पड़ने पर पैसे मांगती है तो सासू माँ का जवाब होता है कि मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। सोचते सोचते ही प्रीति की आंखों में आंसू बहने लगे। आज सिर्फ एक चप्पल की वजह से मुझे घर पर छोड़कर चले गए। अब क्या चप्पल लेने भी मायके जाऊं? खैर, जैसे तैसे रात निकली। प्रीति ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नसीब नहीं हुई। जब सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वो बाहर आकर चिल्लाते हुए बोली, आज चाय मिलेगी कि नहीं? पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत ही खराब है मेरी तो, जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद प्रीति अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर रमा जी गुस्से से बोली, अब सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली? अभी तक तो हमें चाय भी नहीं मिली। घर का काम कौन करेगा? सासू माँ की बात सुनकर प्रीति बोली, मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर रमा जी तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है जा, पर पहले घर का काम तो कर ले और चाय नाश्ता तैयार कर दे।
ऐसा है सासू माँ, जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है, तो काम भी मायके वालों का ही करूंगी। आप लोगों की तो औकात है नहीं मुझे चप्पल दिलाने की, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग काम कीजिए अपने घर का। प्रीति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमा जी आग बबूला हो गई और गुस्से से कबीर की तरफ देखा, तो कबीर भी नजरें झुकाकर बैठ गया। अरे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? ये मुझसे कैसे बात कर रही है? क्या बोलूं मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था और आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे तो प्रीति का कहना भी गलत नहीं लग रहा है, कबीर ने कहा। तो रमा जी गुस्से में बोली, तो तुझे तेरी माँ गलत लग रही है? नहीं, आप भी गलत नहीं, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो कुछ खर्चा उसके हाथ में भी मुझे देना चाहिए था, और मैं सारी सैलरी आपके हाथ में लाकर रख देता था। पर अब और नहीं, अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ पैसे प्रीति के हाथ में जरूर दूंगा, ताकि उसे कोई सामान खरीदने के लिए आपका या मायके का मुंह ना देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष लेते हुए देखकर सासू माँ से कुछ कहते नहीं बना। वहीं उस दिन कबीर ने छुट्टी लेकर प्रीति को उसकी जरूरत की चीजों की शॉपिंग कराई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।